यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज के उन नेशनल्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव होना चाहते हैं। E2 वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें आपको एक रीजनेबल क्वालिफाइंग बिजनेस एस्टैब्लिश करना होता है या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी होती है ताकि आप एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट अमेरिकन मार्केट में किसी एक रीजनेबल क्वालिफाइंग बिजनेस में करके उसकी बेस पे आप E2 वीज़ा को क्वालिफाई कर सकें। और E2 वीज़ा का जो बेनिफिट है वो ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ, आप हस्बैंड एंड वाइफ और किड्स बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज जो है अमेरिका में मूव हो सकते हैं। एज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि आपको किस तरह के बिजनेस में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू E2 वीज़ाज। अगर आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है या आपको यूएस की मार्केट का बहुत ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपका जो एक मेजर कंसर्न होता है कि किस तरह का बिजनेस जो है वो अमेरिकन मार्केट में क्वालिफाई करता है या E2 वीज़ा को क्वालिफाई करता है, जो कि सस्टेनेबल भी हो और जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक ऐसे ज़बरदस्त बिजनेस के बारे में इन्फॉर्म करूंगा, अपडेट करूंगा, जो कि एक अच्छा क्वालिफाइंग बिजनेस है E2 वीज़ा के लिए, जिसमें आप एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो करके आप अपने वीज़ा प्रोग्राम को भी परसू कर सकते हो और इसके साथ साथ यूएस बिजनेस की जो सक्सेस है उसको भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो जो बिजनेस मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लिमोजिन सर्विसेज का बिजनेस या लिमोजिन कार रेंटल का बिजनेस जो है अमेरिकन मार्केट के अंदर। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लिमोजिन बिजनेस जो है वो कैसे काम करता है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और इसमें आप किस तरीके से इन्वेस्ट करके यूएसए के E2 वीज़ास को क्वालिफाई कर सकते हो। Hi, my name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant and advisor based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उस बिजनेस की बेस पे अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में ये समझते हैं कि E2 वीज़ा जो है वो काम कैसे करता है, E2 वीज़ा होता क्या है। बेसिकली E2 वीज़ा एक आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी से मुराद ये है कि दिस पर्टिकुलर वीज़ा प्रोग्राम डज नॉट लीड टुवर्ड्स द ग्रीन कार्ड। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली ग्रीन कार्ड लेना है देन E2 वीज़ा इज़ नॉट फॉर यू। हाउएवर E2 वीज़ा इज़ अ रीजनेबल, अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट ऑप्शन टू एंटर इनटू द यूएस मार्केट, ताकि आप यहाँ पे पेनिट्रेट करें, अपने सोशल इकोनॉमिक टाइज जो है वो इस्टेब्लिश करें और इन फ्यूचर जो है वो आप ग्रीन कार्ड के किसी राउट की तरफ प्लान कर सकें। अब E2 वीज़ा की क्वालिफिकेशन के लिए आपको एक रीजनेबल बिजनेस की इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी होती है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई चलता हुआ बिजनेस परचेज कर सकते हैं, आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी उसके पार्शल शेयर जो है वो परचेज कर सकते हैं, या आप जो है वो फ्रेंचाइज बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है वो आपको पहले करनी होती है, यानी पहले आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, पहले आपका बिजनेस परचेज होता है या स्टार्ट होता है और उसके जो प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होती है। अब यहाँ पे जब चूंकि इन्वेस्टमेंट्स आपने पहले करनी होती है तो आपका जो एक मेजर कंसर्न होता है वो ये होता है कि आपको किस तरह का बिजनेस जो है वो उसमें इन्वेस्ट किया जाए या किस तरह के बिजनेस को एक्वायर किया जाए। अब एज अ ट्रेडिशनल इन्वेस्टर मेजॉरिटी ऑफ यू वुड ऑलवेज कंसिडर कि जी अमेरिका में बिजनेस करना है तो कोई गैस स्टेशन ले लें, ग्रोसरी ले लें, या कोई लॉन्ड्रोमार्ट ले लें, कोई इस तरह के बिजनेसेस ले लें जो कि जिनको मैं रिटेल ओल्ड स्कूल बोरिंग बिजनेसेस बोलता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अमेरिका में ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स और लॉन्ड्रोमार्ट्स और गैस स्टेशन, इनके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस ऑप्शन हैं। इनफैक्ट ये ऑप्शंस तो एब्सोल्यूट हो रहे हैं, ये ऑप्शन रिटेल बिजनेसेस हैं, दे आर डिमिनिशिंग इंडस्ट्रीज। सो एज कंपेयर टू दैट जो आज के मॉडर्न बिजनेसेस हैं वो बिजनेसेस जो आप कन्वीनियंस के साथ मैनेज कर सकते हैं, जो कि जियोग्राफिकली बाउंडेड बिजनेसेस नहीं हैं, जिनको आप रैपिडली, इजीली, कन्वीनियंटली ग्रो कर सकते हैं, उनमें से ऑफ कोर्स रिटेल बिजनेस जो है वो उनकी बड़ी लो कैटेगरी में आता है। तो जिस बिजनेस की आज हम बात कर रहे हैं वो है लिमोजिन सर्विसेज का बिजनेस।
लिमोजिन सर्विसेज में होता क्या है कि आप लग्जरी व्हीकल्स जो है, लिमोजिन एक तो वो स्ट्रेच लिमोजिन होती है जो कि लॉन्ग स्ट्रेच कार होती है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट, दैट इज़ ऑफ कोर्स आल्सो पार्ट ऑफ इट, बट उसके अलावा भी जो लग्जरी व्हीकल्स होती हैं, एसयूवीज होती हैं, आपके जो है वो लग्जरी वैन्स होती हैं, जिसमें सबर्बन हो गया, जिसमें शेवले के डिफरेंट ऑप्शंस हो गए, कैडलक के ऑप्शंस हो गए, जो एसयूवी का वैन्स हैं। तो ये लग्जरी व्हीकल्स की कैटेगरी में आता है, और इसमें होता ही है कि ये टूरिज्म पर्पसेस के लिए, बिजनेस ट्रैवलिंग के लिए, या फिर लग्जरी ओकेजन्स के लिए, या लग्जरी ट्रैवलिंग के लिए लिमोजिन सर्विसेज का जो बिजनेस होता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला, उसमें ये कार्स, ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूज़ होती है। आपको करना ये है कि आपको पहले अपनी स्टेट सिलेक्शन करनी है। स्टेट सिलेक्शन में ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होना चाहिए इस पर्टिकुलर बिजनेस में कि वो स्टेट्स है जहाँ पे या तो टूरिज्म की एक्टिविटीज़ हो रही हो या कॉर्पोरेट ट्रैवलिंग की एक्टिविटीज़ हो रही हो। तो फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा की अगर हम बात करें, न्यू जर्सी की बात करें, न्यूयॉर्क की बात करें, या इस तरह की जो बड़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे शिकागो है, जहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटीज़ होती है, तो वो एक अच्छा एरिया है लिमोजिन सर्विसेज का। या अगर जैसे मैं वर्जीनिया में बेस्ड हूँ तो वाशिंगटन डीसी जो है, यहाँ पे टूरिज्म भी है, बट टूरिज्म से ज़्यादा जो है वो कॉर्पोरेट ट्रैवलिंग जो है, बिकॉज ऑफ द बीइंग कैपिटल ऑफ द कंट्री, कॉर्पोरेट ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे क्राउड रहता है। तो इस वजह से ये भी एक अच्छा एरिया है आपकी लिमोजिन सर्विस के बिजनेस का। तो आप सबसे पहले अपनी स्टेट सिलेक्शन करते हो। स्टेट सिलेक्शन के बाद आप एक कंपनी रजिस्टर करते हो, एलएलसी रजिस्टर करते हो, और उस एलएलसी के ऊपर जो है वो आप अपनी लिमोजिन का लाइसेंस जो है वो अप्लाई करते हो। तो हर स्टेट का लाइसेंस रिक्वायरमेंट जो है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का डिफरेंट होता है। हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी में आपको जो है वो सीडीएल चाहिए, किसी में आपको सीडीएल नहीं चाहिए। सीडीएल यानी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जो है, किसी में आपको पैसेंजर फॉर हायर का लाइसेंस चाहिए, आपको उनकी स्पेशल कैटेगरी की प्लेट्स होती हैं। तो वो जिस स्टेट सिलेक्शन में होगा उस स्टेट की लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करने के बाद, उनको पढ़ने के बाद आपका जो है वो लाइसेंस का प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। तो कभी आपको एक ड्राइवर जो है वो भी हायर करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें आपको ऑफ कोर्स लोकल लाइसेंस होल्डर चाहिए, जो कि आप एक स्टाफ हायर करोगे, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो आप अपना जो लिमोजिन का लाइसेंस है पैसेंजर फॉर हायर का, आप वो जो है वो ले सकते हो। जो डीएमवी है, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स, आप वहाँ से अपना लाइसेंस जो है वो ऑब्टेन करते हो, आप अपनी कंपनी का लाइसेंस ऑब्टेन करते हो। इसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप में आपने अपनी व्हीकल्स जो है वो प्रोक्योर करनी है। अब इस बिज़नेस की खूबसूरती ये है कि इस बिज़नेस में आपने चूँकि लग्जरी व्हीकल्स लेनी है, तो आपके जो मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो एसेट बैग्ड कैटेगरी में जाता है। यानी चूँकि गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, तो ये आपकी एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ऑन एवरेज आपको एटलीस्ट 2 से 3 मिनिमम जो लग्जरी व्हीकल्स हैं वो आपको अक्वायर करनी होती हैं, ताकि आप उनको अक्वायर करके और उनकी बेस के ऊपर जो है बाकी अपना पूरा मॉडल तैयार करते हो, आप अपनी कंपनी की ब्रांडिंग, अपनी प्रोफाइलिंग तैयार करते हो, ऑनलाइन प्रेजेंस तैयार करते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनी बनाते हो, बिकॉज इसका सारे का सारा जो काम है आपका वो ऑनलाइन से जनरेट होता है। तो आप ऑनलाइन अपना पूरा जो है वो बिजनेस मॉडल क्रिएट करते हो, और फिर उस मॉडल की बेस के ऊपर आप अपना बिजनेस प्लान लिखते हो, बिजनेस आपकी जो है वो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग बनती है, और इस तरीके से आपका पूरा बिजनेस मॉडल तैयार होके आप अपने जो वीजा एप्लीकेशन है आप उसको परस्यू करते हो। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तो चूंकि ये लग्जरी व्हीकल्स हैं, तो एक व्हीकल यूज मॉडल में भी अगर हम 2-3 साल पुराने मॉडल जो है वो प्रोक्योर करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपका 50-60-70,000 तक का एक व्हीकल आता है। तो आपको 2 से 3 व्हीकल जो है वो मिनिमम परचेज करने होते हैं, जिसका मतलब है कि ऑन एवरेज $150,000 जो है वो आपका व्हीकल्स की प्रोक्योरमेंट में जाता है। इसके अलावा आपका कुछ तो जो एक्सपेंस है वो आपके ऑफिस सेटअप्स में, आपके मार्केटिंग ब्रांडिंग्स में, आपकी जो फ्यूचर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनमें। तो आप इस तरह जो है वो $1.5 लाख से $2 लाख एटलीस्ट एक रीज़नेबल बजट है जो आप इस लिमोजिन सर्विसेज के बिजनेस में आप इसको लगा सकते हो, और इस बिजनेस की बेस पे E2 वीज़ा को क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर इस बिजनेस की रिटर्न्स की बात की जाए, तो ये चूँकि लग्जरी आइटम है, लग्जरी ऑडियंस के लिए, वीआईपी ऑडियंस के लिए, तो ये एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर जो है वो काम करता है। एंड एक्चुअली दिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल कैन क्रिएट सो मच ऑफ वैल्यू कि आपके लिए $5-8 हज़ार तक, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स आप कितनी मेहनत कर रहे हो, किस एरिया में हो, कितने आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, बट $5-8 हज़ार जो है वो आप इनिशियल लेवल पे आप इस बिज़नेस से बड़े कन्वीनियंटली 2 से 3 गाड़ियों से जो है वो नेट अपनी इनकम के तौर पे जनरेट कर सकते हो।
बाकी आप ऑफ कोर्स जितना मेहनत करोगे, जितना उस बिज़नेस के ऊपर जो है वो आप ग्रो करोगे, इसको सीखोगे, तो आप ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा की तरफ भी जो है लेके जा सकते हो। बट ये एक एवरेज आपको बॉलपार्क आइडिया सिर्फ बता रहे हैं ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो सके कि व्हाट काइंड ऑफ बिज़नेस एंड व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बिज़नेस। तो इफ़ यू आर कंसीडरिंग कि आपको कि एक रीज़नेबल अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल बिज़नेस जो है वो क्रिएट करना है अमेरिका में ताकि आप उसके बेस पे E2 भी कर सकें और आप अपने बिजनेस को डेवलप एंड ग्रो भी कर सकें, देन दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यू मस्ट कंसिडर द लिमोजिन सर्विसेज बिजनेस इन अमेरिका। तो यूएस वीज़ा से रिलेटेड या यूएस में बिजनेस से रिलेटेड आपके फर्दर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माई टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।